प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपसे कहा था कि भारत आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है और एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में और विश्व गुरु के रूप में अपने आप को सितंबर 2022 तक स्थापित भी कर लेगा। और उससे पहले एक घटना और है जो यहाँ पर जरूर घटित होगी, और वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। यहाँ पर सितंबर 2021 से लेकर के मई 2022 के बीच में उनके जीवन को खतरा भी है, ये बात ग्रहों की स्थिति बता रही है। यानी कि यहाँ पर उनको उनकी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए विश्व लेवल पर कोई बड़े संगठन ऐसे किसी चीज को अंजाम देने की कोशिश करेंगे जो उनको जान के नुकसान के लिए भारी पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री को उनकी जान को खतरा है, ये चीज ग्रहों की स्थिति बता रही है। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे, ये बात भी निश्चित है। लेकिन वो घटना अवश्यंभावी है, लग रहा है ऐसा होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति, प्रधानमंत्री जी की कुंडली, गोचर की स्थिति और वर्तमान में जो समय चल रहा है और जो अक्टूबर से लेकर मई 2021 तक का समय है, वो ऐसा संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में अगले साल 2021 के मध्य के बाद से और 2022 की स्टार्टिंग में मार्च या अप्रैल तक का महीना आप मान सकते हैं, उस दौरान ऐसी परिस्थिति का कोई निर्माण होगा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर कोई जानलेवा हमला हो या ऐसी कोई साजिश को अंजाम दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक गिरोह के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा या किसी ऐसी विचारधारा के लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़े। उनके किए गए काम उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि वो समाज और देश के दुश्मन हैं। और यहाँ पर जब उनकी जड़ें उखड़ती है तो ऐसे में वो इस घटना को अंजाम देने की कोशिश जरूर करेंगे, ग्रहों की स्थिति ये बता रही है। ऐसे में हमें यहाँ पर एक चीज को समझना है कि उस दौर में प्रधानमंत्री जी के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, लेकिन फिर भी ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक जानलेवा हमला होने की संभावना बनती है। और ये घटना मार्च 2022 से पहले पूरी तरह से इसको बेनकाब कर दिया जाएगा, ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। और एग्जैक्टली यदि मैं बात कहूं तो ये वो समय होगा जब सितंबर 2021 के लगभग आसपास इस घटना के घटित होने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी यहां पर कोशिश होगी, लेकिन वो लोग इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। समय रहते उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा और उसके इस प्लान को बेनकाब कर दिया जाएगा। उन लोगों को भी यहां पर सबक सिखा दिया जाएगा जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल होंगे। लेकिन ये अंतिम प्रहार होगा भारत की तरफ, भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, विश्व के उस समुदाय के द्वारा जो यहां पर भारत का हित करना चाहता है। इसके बाद शायद उन्हें इस जन्म में तो वो मौका नहीं मिलेगा कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर पाए, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश वो लोग जरूर करेंगे। और इसकी तैयारी वो बहुत पहले से कर चुके हैं और ये अक्टूबर 2020 के बाद से वो लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कुछ निर्णय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसे लिए जाएंगे आने वाले समय में जो उनके पांव की जमीन खिसका देंगे जो लोग भारत के विरुद्ध कार्रवाइयां करते हैं। ऐसे में बौखलाहट के अंदर उनकी ये कार्रवाई और ये उठाया गया कदम उनके अपने लिए बहुत बड़ा घातक साबित होने वाला है। और ये उनका एक कदम उनके अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने वाला है। और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करने के बाद वो किसी और घटना को अंजाम देने लायक नहीं रहेंगे।
ये चीज जरूर होने जा रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 15-20 दिन लगातार बैठ करके कुछ ग्रहों की परिस्थितियों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर मैं ये चीज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में मैं कुछ वीडियोस डेली नहीं ले पाया। उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं एक बहुत बड़े ऐसे टॉपिक पर काम कर रहा था जो आने वाले समय में भारत की परिस्थितियों को किस दिशा में ले जाने वाला है, उस पर मैं अध्ययन कर रहा था। और उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें मेरे सामने आई, मैं एक एक करके आप लोगों के सामने वो लेकर आ रहा हूं। ये मेरा दूसरा वीडियो है उस कड़ी में। आने वाले समय में मैं और जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में शालीनता का परिचय जरूर दीजिएगा। ये मैं आपसे उम्मीद जरूर करता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे किसी नए सब्जेक्ट पर, नए विषय पर जानकारी लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।